हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रमज़ान या रमदान की। और आज आप उर्दू के लगभग 75 यानी 75 शब्द, उनका उच्चारण और उनका अर्थ जान जाएंगे। सही शब्द क्या है, इसका बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में। लोग परेशान हैं कि यार रमज़ान बोलें या रमदान बोलें, क्या ना बोलें। मैं हज़ार बार कह चुका हूं अपने वीडियोस में कि भाई रमज़ान है ये शब्द, रमदान हम हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है, हम हिंदुस्तानियों के लिए रमज़ान है और अरबियों के लिए ये रमदान है। दरअसल वहाँ तो ये रमदान है, लेकिन हम लोग चूँकि उर्दू भाषी हैं, हिंदी भाषी हैं, तो हम लोगों के लिए रमज़ान है, इसलिए हमें रमज़ान बोलना चाहिए। मगर कई लोग कहते हैं कि भाई क्यों ना बोले हम रमदान, हम तो रमदान बोलेंगे, रमज़ान नहीं बोलेंगे। तो भैया तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी बोलो, रमज़ान बोलो, रमदान बोलो या कुछ और बोलो, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दो कि एक शब्द है हज़रत, ठीक है ना, हज़रत। इसको तो आप हज़रत नहीं कहते हैं। हज़रत का मतलब क्या होता है? हज़रत का मतलब होता है महोदय, श्रीमान, आदरणीय वगैरह, और उपस्थित के लिए भी हज़रत होता है। इसको आप हज़रत नहीं कहते, हज़रत कहते हैं। तो फिर रमदान क्यों, रमज़ान क्यों नहीं? हज़रात यानी उपस्थित जन, जब आप संबोधित करते हैं किसी को तो आप कहते हैं हज़रात, ख़वातीनो हज़रात, देवियों और सज्जनों, है ना, हज़रात। वहाँ तो आप हज़रात नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ रमज़ान को रमदान कहने की ज़िद क्यों? एक शब्द है ज़मीर, ज़मीर नाम भी होता है, इसका अर्थ है अंतरात्मा, इसको दमीर नहीं कहते। एक शब्द है मुज़िर, मुज़िर का मतलब हानिकारक, नुकसानदेह, हानि पहुँचाने वाला, इसको तो आप मुदिर नहीं कहते। एक शब्द है ज़रूर यानी अवश्य, इसको आप दरूर नहीं कहते। एक शब्द है ज़रूरी यानी आवश्यक, इसको भी आप दरूरी नहीं कहते। एक शब्द है ज़रूरत, इसको तो आप दरूरत यानी आवश्यकता को दरूरत नहीं कहते। तो फिर रमज़ान को रमदान कहने की ज़िद क्यों? एक है ज़रूरियात यानी आवश्यकताएं, इसको दरूरियात नहीं कहते। एक है ज़रूरतें, इसको दरूरतें नहीं कहते। एक है मज़बूत यानी दृढ़, इसको मजबूत नहीं कहते। मजबूती को मजबूती नहीं कहते, मजबूती का मतलब दृढ़ता, तो उसको मजबूती तो नहीं कहते। एक शब्द है अर्ज, मुशायरों में कहते हैं ना अर्ज किया है, वहाँ अर्द किया है तो नहीं कहते। अर्ज का मतलब एक चौड़ाई भी होता है, चौड़ाई, ठीक है ना, उसको भी आप अर्द नहीं कहते, अर्दी नहीं कहते। अर्जी को, अर्जी मतलब प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, उसको अर्दी नहीं कहते। फ़र्ज़ नमाज होती है ना, फ़र्ज़ नमाज या कर्तव्य वाला फ़र्ज़, उसको फ़र्द नहीं कहते। फ़र्ज़ी को फ़र्दी नहीं कहते, फ़र्ज़ी का मतलब नकली, बनावटी, उसको फ़र्दी नहीं कहते। फ़र्ज़ का बहुवचन फ़राइज़ है, उसको फ़राइद नहीं कहते। बीमारी को मरज़ कहते हैं, मरद नहीं कहते, ठीक है। और इच्छा को मर्ज़ी कहते हैं, मर्दी नहीं कहते। और प्रयोजन या मतलब को गरज कहते हैं, गरद नहीं कहते। और स्वार्थी को खुद गरज कहते हैं, खुद गरद नहीं कहते। और स्वार्थ को खुद गरजी कहते हैं, खुद गरदी नहीं कहते। बढ़ोतरी को इजाफ़ा कहते हैं, इदाफ़ा नहीं कहते हैं। सहमत हो जाने को राज़ी हो जाना कहते हैं, रादी हो जाना नहीं कहते। बूढ़े को ज़ईफ़ कहते हैं, दईफ़ नहीं कहते। और बूढ़ी महिला को ज़ईफ़ा कहते हैं, दईफ़ा नहीं कहते। श्रीमान जी, महोदय और आदरणीय वगैरह को हुजूर कहते हैं, हुदूर नहीं कहते। जनपद या डिस्ट्रिक्ट को आप ज़िला कहते हैं, दिला नहीं कहते ना। उपस्थित को हाजिर कहते हैं, हादिर नहीं कहते। अटेंडेंस को हाजिरी कहते हैं, हादिरी नहीं कहते। उपस्थित जन यानी जो बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, उनको आप क्या कहते हैं? हाजिरीन कहते हैं, हादिरीन तो नहीं कहते। और दर्शक यानी स्पेक्टेटर को आप नाजिर कहते हैं, नादिर नहीं कहते। दर्शकों को आप नाजिरीन कहते हैं, नादिरीन नहीं कहते। हाजिर जवाब को हाजिर जवाब कहते हैं ना, यानी जो फ़ौरन जवाब देने वाला व्यक्ति हो उसको आप कहते हैं कि बड़ा हाजिर जवाब है, उसको तो हादिर जवाब नहीं कहते। और उसकी इस अदा को हाजिर जवाबी कहते हैं, हादिर जवाबी नहीं कहते। फ़ायदा यानी फैज़ को फैज़ कहते हैं, फ़ैद नहीं कहते। और उसी से बना है एक शब्द फ़ैज़ी। फ़ैज़ी कुछ लोगों का निकनेम होता है, किसी का सरनेम भी होता है, तो उसको फ़ैदी नहीं कहते। फैज़ान एक शब्द है, फैज़ान, उसको फ़ैदान नहीं कहते। फैज़ान का मतलब फ़ायदा।
उसको फैदान तो नहीं कहते। फाजिल एक शब्द है, फाजिल का मतलब है एक्स्ट्रा, और इसके अलावा उसका एक और अर्थ है और वो है एक्सीलेंट और स्कॉलर, तो उसको फादिल नहीं कहते। फजूल यानी बेकार बकवास को आप फजूल कहते हैं, फदूल नहीं कहते। और फाजिल अभी जो बताया था उसका बहुवचन है फुजला, उसको फुदला नहीं कहते। और महत्ता यानी अहमियत को फजीलत कहते हैं, फजीलत नहीं कहते हैं। नमाज जब छूट जाती है, टाइम निकल जाता है, तो आप कहते हैं कि नमाज क़ज़ा हो गई, उसको तो आप क़दा नहीं कहते, ठीक है। और वैसे क़ज़ा का एक मतलब मौत भी है, तो उसको भी आप क़ज़ा कहते हैं। आई क्या था वो, लाई हयात आई क़ज़ा ले चली चले, है ना, तो वहाँ भी क़ज़ा कहा है ना, क़दा तो नहीं कहा है मियाँ, हैं। इसी तरह से कई किताबों में हज़रत खिज़्र का ज़िक्र आता है, उनको तो आप हज़रत खिज़्र नहीं कहते। हज़रत खिज़्र वही जिनको कहा जाता है कि वो नबी थे अल्लाह के और अब भी ज़िंदा हैं, उन्होंने आब हयात पिया था और अभी भी वो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं, तो उनका नाम खिज़्र है, हज़रत खिज़्र। उनको तो आप हज़रत खिज़्र नहीं कहते। इसी तरह से गुंबद खिज़रा को हम लोग गुंबद खिज़रा कहते हैं, खिज़रा तो नहीं कहते। वैसे खिज़रा का एक अर्थ ग्रीन भी है, हरा, ठीक है, तो उस शब्द को खिज़रा कहते हैं, खिदरा नहीं कहते, ठीक है ना। बाज़ कहते हैं ना, बाज़ लोग ये कहते हैं, बाज़ लोग वो कहते हैं, यानी कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं। तो ये बाज़ जो है इसको बाद तो नहीं कहते। बुग़्ज़ यानी दिल में किसी के प्रति दुश्मनी रखना, कीना रखना, उसको बुग़्ज़ कहते हैं, बुग़्द तो नहीं कहते, ठीक है। फ़ज़ा या फ़िज़ा कहते हैं हम माहौल को और वातावरण वगैरह को, फ़दा या फ़िदा तो नहीं कहते। जब हम किसी से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हमने कर्ज़ लिया है, क़र्द तो नहीं कहते, ठीक है। और स्टाइल के लिए एक शब्द है उर्दू में वज़ा, वज़ा, उसको हम वदा तो नहीं कहते। काजी साहब जब आते हैं निकाह पढ़ाने के लिए तो हम कहते हैं कि काजी साहब आए हुए हैं, कादी साहब नहीं कहते हैं। जब हम ज़िद करते हैं या बच्चा ज़िद करता है तो हम कहते हैं भाई बहुत ज़िद कर रहा है, ये बड़ा ज़िद्दी है, हैं, तो उसको हम दिद और दिद्दी तो नहीं कहते। ज़िद का वैसे एक मतलब ऑपोजिट भी है यानी विलोम, तो उसको भी हम ज़िद कहते हैं, दिद नहीं कहते, ठीक है। और ज़िद्दी को ज़िद्दी कहते हैं, दिद्दी नहीं कहते। जब हम नमाज़ पढ़ने या कुरान पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं या वज़ू करते हैं तो उसको हम वुदू या वदू नहीं कहते। किसी विषय या टॉपिक को हम मज़मून कहते हैं, मदमून नहीं कहते। और जब हम कहते हैं कि भाई गुस्सा मत करो, ज़ब्त करो, ज़ब्त करो, तो उसको हम दब्त करो कहना ये तो नहीं करते, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कहते ना, हम कहते हैं ज़ब्त करो, दब्त करो नहीं कहते। जब किसी की ज़मानत ज़ब्त होती है तो हम कहते हैं भाई उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई, चाहे वो इलेक्शन की बात हो रही हो या किसी के कोर्ट के फ़ैसले की बात हो रही हो, तो हम कहते हैं ना कि ज़मानत ज़ब्त हो गई, तो उसको हम दमानत दब्त तो नहीं कहते। तो फिर रमज़ान को रमदान कहने की ज़िद क्यों? देखो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी कहिए, रमज़ान कहिए, रमदान कहिए या कुछ और कहिए, मैं तो सिर्फ एक तर्क, एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। शब्द और भी हैं, सुनिए ज़रा। जब इलेक्शन होने से कुछ दिन पहले आचार संहिता लागू हो जाती है तो हम कहते हैं कि भाई ज़ाबिताए अखलाक लागू हो गया है, उसको दाबिताए अखलाक तो नहीं कहते, ज़ाबिता कहते हैं ना, दाबिता तो नहीं कहते। इसी तरह से छुपा हुआ के लिए एक शब्द है उर्दू में मुज़मर, उसको मुदमर तो नहीं कहते। बात स्पष्ट करने के लिए हम कहते हैं कि भाई वाज़ेह करो अपनी बात, वाज़ेह करो तो नहीं कहते। वजाहत करो, स्पष्टीकरण दो, है ना, ऐसा कहते हैं, लेकिन वदाहत करो तो नहीं कहते। जब हमारा पेट कब्ज़ से जकड़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो हम कहते हैं कब्ज़ हो गया है, कब्द तो नहीं कहते। जब हम किसी पर कब्ज़े की बात कर रहे होते हैं, किसी प्रॉपर्टी पर, तो हम कहते हैं कब्ज़ा हो गया है, कब्दा तो नहीं कहते। कब्ज़ा करने वाले को हम कहते हैं काबिज़ है वो, काबिद तो नहीं कहते। जिस चीज़ पर कब्ज़ा किया गया है उसको हम कहते हैं कि ये मकबूज़ा है, मकबूदा तो नहीं कहते।
जब कोई संगीत की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो रियाज कर रहा है, रियाद कर रहा है, ऐसा तो नहीं कहते। वैसे ये रियाज शब्द इंसानों का भी नाम होता है और आप जानते हैं कि एक शहर का भी नाम है सऊदी अरब में, रियाद। उसको तो रियाद ही कहते हैं, आप लोग सब लोग कहते हैं, लेकिन इंसानों के नाम को रियाज कहते हैं, जबकि वही स्पेलिंग है और वही शब्द है, ठीक है ना। रियाजी एक शब्द है, मैथमेटिक्स को उर्दू में रियाजी कहते हैं, रियादी तो नहीं कहते। अच्छा, लाइट के लिए एक शब्द है जिया, है ना, जिया, उसको दिया तो नहीं कहते। पाकिस्तान के एक राष्ट्रपति हुए थे, जियाउल हक नाम था उनका, तो उस शब्द को भी हम जियाउल हक कहते हैं, वहाँ भी ज बोलते हैं, द नहीं बोलते। अच्छा, अतीत को यानी बीते हुए समय को, भूतकाल को हम कहते हैं माजी, मादी तो नहीं कहते, नहीं कहते ना, ठीक है। पेशेंट को क्या कहते हैं, मरीज, मरीद तो नहीं कहते। जब आप किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, नाराज़, नाराद तो नहीं होते, है ना। इसी तरह से आपकी वो अवस्था नाराज़गी की हालत कहलाती है, नाराज़गी की, नारादगी की अवस्था तो नहीं कहलाती, नहीं कहलाती ना। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें ज़्वाद अक्षर आता है, ज़्वाद हर्फ आता है, जिसको दौद कहते हैं अरबी में, लेकिन उर्दू में ज़्वाद कहते हैं। मैंने बचपन में ही ज़्वाद पढ़ा था और सभी लोगों ने ज़्वाद पढ़ा हुआ है। अब इसको ज़ोर देकर दौद कहा जा रहा है। कहते रहो, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बस ये शिकायत है कि मुझसे क्यों ज़बरदस्ती करते हैं लोग कि भाई आप भी रमज़ान बोलिए। भाई मैं तो रमज़ान बोलूँगा, रमज़ान, ठीक है ना, आपकी जो मर्ज़ी हो वो बोलिए, लेकिन जब रमज़ान को रमदान बोल रहे हैं तो इन सारे शब्दों में भी ज की जगह द लगा दीजिए ना। इनको जब उर्दू में यूज़ किया गया तो इनको जब हम हिंदी में लिखते हैं तो वहाँ द अक्षर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ जहाँ ये ज़्वाद आया होता है, और अंग्रेज़ी में उसकी जगह जेड इस्तेमाल करते हैं। डी तो इस्तेमाल नहीं करते ना, हम हिंदुस्तानी लोग नहीं करते ना। ऐसे ही हिंदी में द अक्षर का इस्तेमाल तो नहीं करते ना, है ना। यानी हमारा उच्चारण उर्दू वाला है, ज वाला है, ज़्वाद वाला। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी करिए, लेकिन मैंने तो अपनी बात कही है, बुरा मत मानिएगा भाई, नाराज़ ना होइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि और कौन कौन से शब्द हैं इनके अलावा जिनमें ये उच्चारण, ये साउंड इस्तेमाल किया जाता है ज की जगह द। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगर आप इनमें से किसी शब्द के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ये सारे शब्द एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। इनके छोटे छोटे वीडियोज़ मौजूद हैं इस चैनल पर, आपको बहुत फ़ायदा होगा उनको देखकर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक ना करना चाहें तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिएगा ज़रूर, और कमेंट तो कर ही दीजिए। शुक्रिया।